अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर जो यूजी के पेपर्स होते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं यूजी क्लासेस के लिए, उसका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या रहता है सिलेबस और कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाए, इसकी पूरी जानकारी अब इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले, साझेदारी करने वाले हैं। और होप ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे। जहाँ जहाँ कोई सवाल होंगे आप हमसे कमेंट के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक ये पूरी जानकारी पहुँचाई जा सके। तो सबसे पहले आप सभी का फिर से नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेट चैनल, हमारा अपना चैनल, और स्पेशली ये जो चैनल है समर्पित है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एडमिशन्स के लिए और डीएचई चंडीगढ़ के लिए एडमिशन्स के लिए। तो तमाम बच्चे जो बाहर बाहर से आके पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, उन सभी से यही आग्रह है कि वो कैसे एक स्ट्रेटजी बनाकर प्रिपरेशंस करें, क्या क्या उसमें कोर्स रहता है, क्या क्या सिलेबस है, सारी बातें हम आप तक यहाँ पर पहुँचाएंगे। तो होप ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को लाइक करना ना भूलें, चैनल की वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहने वाली है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर यूजी सेट एग्ज़ाम्स की, एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्या क्या है बातचीत। सबसे पहले एडमिशन्स किस कोर्स के लिए है मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। बी फार्मेसी, बीएससी ऑनर्स के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन तमाम कोर्सेज के लिए अलग मेरिट बनेगी। और इसमें पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और एक ऑप्शनल मैथ्स भी हमारा पेपर है जिसमें सिर्फ बच्चे जो बीएससी ऑनर्स विद मैथमेटिक्स करना चाहते हैं या कंप्यूटिंग करना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ हमारा एक ही पेपर होना है, मैथमेटिक्स का पेपर। तो कैसे रहेगी स्ट्रेटेजी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। बोर्ड के पेपर के साथ साथ ही आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो क्रैक करने के क्या तरीके हैं, तो कोई ऐसे नहीं कि हमने कोई नट है तो उसको हमने हथौड़ा मार के क्रैक कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंट्रेंस के लिए प्रॉपर आपको तैयारी करनी पड़ेगी और पंजाब यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करता है। आप देखेंगे कि जो बच्चे नीट की भी तैयारी करते हैं, जेईई मेंस की तैयारी करते हैं, उनसे ये एंट्रेंस क्रैक नहीं होता क्योंकि इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस अलग हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ी बात है इसका कोई कोचिंग सिस्टम नहीं है, कोई इसके बुक्स नहीं है प्रिस्क्राइब, और कहाँ से ये पेपर सेट होता है ये सारा का सारा जो है यूनिवर्सिटी अपने अंडर कंट्रोल रखा हुआ है। तो इसलिए आपको अपने बताए हुए पॉइंटों के हिसाब से आपने इसकी स्ट्रेटजी से आपने तैयारी करनी है। मैं पूरी की पूरी पॉइंट्स आपको एक साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी डिटेल नॉलेज आपको मिल सके। और बीच बीच में आपको कैसी लग रही है वीडियो जरूर कमेंट करते रहो जिससे कि मैं मोटिवेटेड होता रहूं और आपको अच्छी से अच्छी बातें अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो सबसे पहले बात है सिलेबस की। सिलेबस 10+1 और +2 दोनों का सिलेबस मिक्स आता है। तो ज़्यादातर जो हमारी प्रिपरेशन का जो सिस्टम रहता है वो +2 के सिलेबस पे 60% रहता है, 40% हमारा 11th क्लास का रहता है। इसके बाद जो प्रिपरेशन है वो कैसे करें, सबसे पहले आपने जितने भी रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे कि हम नाम लेना चाहते हैं, जैसे कि प्रदीप की बुक आपकी मार्केट में है, आपके मॉडर्न की हमारी बुक में है, दिनेश की बुक्स हैं, ये रेफरेंस बुक्स हैं। इसके अलावा आपने जो स्ट्रेटजी रखनी है वो आपने एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपने प्रिपरेशंस करी ली, +2 के आप एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, लगभग फिजिक्स का पेपर हो गया है, केमिस्ट्री का पेपर हो गया है, अभी बायो का पेपर है 25 तारीख को, ऐसे पेपर आपके चल रहे हैं। तो आपकी प्रिपरेशन साथ साथ चल रही है। आप इस स्ट्रेटजी से पेपर्स को करते रहें और उसके बाद एक दिन भी खाली ना बैठे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर एडमिशन हो जाए तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये मंथ क्रूशियल है। तो बिल्कुल पढ़ाई को ये ना छोड़िए कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं अब हम फ्री हो गए, तो ऐसे में आपकी जो एंट्रेंस है वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपने लगातार प्रोसेस में रखना है थॉरली। +1 के सिलेबस को जैसे ही पेपर बोर्ड के एग्जाम्स के आपके फाइनल हो जाते हैं
आपके 5 सब्जेक्ट पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आपने एक आध जो सब्जेक्ट कुछ अप्रैल के महीने में है, तो जैसे कि होम साइंस का लेट है, आईटी का लेट है, तो आप बीच में जैसे इसको एक टाइमिंग करके उनकी तैयारी बाद में पोस्टपोन करके इसकी तैयारी अब स्टार्ट कर दें, क्योंकि एंट्रेंस की जो प्रिपरेशन है वो आपको लगभग कम से कम डेढ़ महीना के करीब चाहिए होगा, 45 डेज तो कम से कम चाहिए होता है इसकी तैयारी करने का। +1 की सिलेबस को एक बार दोबारा रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि आप को पता कैसे लगेगी पेपर में आता क्या है। उसके लिए होता है PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके साइट्स पे है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले डाली हुई है, लगातार हर साल डालता हूँ, जिससे कि कई बच्चे भूल जाते हैं। कहाँ से वो डाउनलोड करनी है, पिछले साल के जो पेपर हैं उनके सॉल्यूशंस भी है, उनके की भी उसके अंदर दिए हुए हैं, तो उनको आपने डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, और हो सके तो उसके प्रिंट आउट्स निकलवा लें मार्केट से, या अगर आपके पास प्रिंटर है तो घर पे प्रिंटर के माध्यम से उसको निकाल लें, जिससे कि उनको आराम से पढ़ने का कम से कम 2 या 3 साल के पेपर्स जरूर करने हैं। उससे आपको इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस है वो आपको पता लग जाएगी। उसके बाद आपको रिकमेंडेड बुक हमने पिछले साल भी आपको बताई थी कि देखो, रेफरेंस बुक होगी, एनसीईआरटी हो गई, और तीसरा जो एक मार्केट में एक ही सिर्फ अकेली बुक अवेलेबल है, ओसवाल वालों की बुक्स है। ओसवाल की बुक्स के अंदर आपके पास ये सारा PU सेट UG के लिए आपको रिकमेंडेड है, वो आप ले लें बाज़ार से। उसमें कुछ पेपर्स मिल जाएंगे आपको, पिछली थोड़ी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, उनको आप करें। और उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर्स है, सैम्पल पेपर्स, उसके वजह फाइनली आपको गो थ्रू हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले आपने इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं उनको नोट डाउन कर लेना है कॉपी के ऊपर, कि देखिए कि कौन से क्वेश्चंस में आ रहे हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, किस पोर्शन से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो उनको आपने नोट डाउन कर लेना है और उनको फोकस करना है। पहले सबसे पहले स्ट्रेटेजी में ये करना है, उन किताब में से उस मटेरियल को पहले पढ़ना है। 50 to 70% आपका कवर वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर देखना है, PY प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, और उनके अंदर न्यूमेरिकल सेक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। उसके बाद सेल्फ प्रिपरेटरी का टाइम आ जाता है। सेल्फ प्रिपरेटरी जब आपके लास्ट में एंट्रेंस के डेट के आसपास पहुंच जाओगे, तो हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आपने एक शेड्यूल बनाना है। पहले आपने छोटे छोटे एक सेक्शन को पेपर में करना है। पहले फिजिक्स कर ली, फिर केमिस्ट्री कर ली, फिर मैथ्स कर ली। उसके बाद फिर आपने पूरा होल पेपर को अटेम्प्ट करना है। टाइमिंग्स नोट करनी है, घड़ी में रख के, स्टॉप वॉच रख के भी कितने मिनट में कितना क्वेश्चन निकल रहा है, एवरेज निकाल कर फिर फुल पेपर की कम से कम 5-6 बार एनालिसिस करो। तो इसके बाद अगर आपका क्रैक नहीं होता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहूँगा कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपका जो एंट्रेंस है वो 100% क्रैक हो जाएगा। बाकी कोई शॉर्टकट मेथड्स नहीं है, जैसे कि कई चैनल्स में ऐसे बता देते हैं इस तरीके से करोगे तो तैयारी हो जाएगी, आपके क्रैक हो जाएंगे 100%। श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने क्वेश्चंस निकल रहे हैं, कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं। क्योंकि जो मेरिट जाने वाली है वो आपको पता है 90+ जाने वाली है। तो आपने ये नहीं सोचना सिर्फ हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाए, आपने हाई मेरिट्स लेने की कोशिश करना है, क्योंकि आउटसाइड पूल्स के बच्चों के लिए सीटें कम है। तो आपको कम से कम आपका जो टारगेट है वो 95+ होना चाहिए, 100% का रख के चलना है, तब जाके आपका एडमिशन होगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है आपके, ये नहीं कि सिर्फ एंट्रेंस क्रैक कर लिया आपने। एंट्रेंस क्रैक करने से आपका एडमिशन बिल्कुल नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, एक तो हो गया कि एंट्रेंस हुआ ही नहीं क्वालिफाई, एक हो गया एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया फिर भी हमारा एडमिशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी मेरिट कम है। तो आपको मेरिट ये नहीं कि अपने एंट्रेंस जो कट ऑफ मार्क्स है ये 40%, क्योंकि बहुत कम आती है कट ऑफ मार्क्स, तो वो आप उसमें बॉर्डर लाइन पे पड़े हैं। तो आपको पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अपनी बोर्ड की परीक्षा के साथ साथ इस परीक्षा को भी तैयारी करें, कोई भी समय व्यतीत ना करें। अगर आपका टारगेट है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का, तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। साथ के साथ मैं वीडियो बनाकर कल आपको बताएंगे कि डाउनलोड कैसे करना है। वो हमारी दूसरी मैनुअल वीडियो रहेगी, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वीडियो रहेगी। फेस टू फेस हम बातचीत कर सकते हैं। आपने क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लिखे, सजेशंस बताएं कि वैसे बनाएं सर, तो मैं उसी हिसाब से स्ट्रेटजी के हिसाब से आपकी वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके साथ जुड़ा रहूँगा, और पूरी कोशिश करूँगा कि आपके एंट्रेंस ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई। तो ये चैनल का सबसे बड़ा हमारा टारगेट है कि हमारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनके पेपर एग्ज़ाम्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रैक हों, और हम चाहते हैं उन सभी बच्चों को एक बार आमंत्रित करेंगे और बातचीत करेंगे उनसे। और अगले पिछले साल के भी बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया, हमारी वीडियोस को सराहाया। आप पीछे देख सकते हैं, कुछ वेस्ट शेड्यूल होने के कारण मेरी प्रमोशन हो गई है, तो इस कारण से मैं
कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाता था। तो अभी कोशिश मेरी यही रहेगी कि ये जो हमारा महीना है मार्च का और अप्रैल का, तो इसमें वर्कलोड मेरा कम रहता है, तो मैं पूरी कोशिश रखूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक वीडियो बनाकर पहुँचा सकूँ। तो जैसे भी सब्जेक्ट के बारे में कोई स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री के अंदर आपके कोई डाउट्स है तो उनको भी लेने की कोशिश करूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। भाई चैनल के साथ जुड़ना मत भूलें, भाई सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जब भी वीडियो देखें तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं कि हमारे चैनल की क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, क्या हमारे बेनिफिट्स हैं, हमारी क्या बुराई हैं, वो भी करें। जरूरी नहीं कि आप हमारी बुराई भी लिख सकते हैं कि हमारे चैनल की ये बुराई है सर, हमारे को ये बात आपकी अच्छी नहीं लगती, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वी आर ऑल इन अ लर्निंग प्रोसेस। तो मैं भी सीख ही रहा हूँ आप तरीके से। कोशिश थी, चैनल बनाया था 2000 में, तो लेकिन आप लोगों के प्यार से चैनल ग्रो भी किया, आज एक मुकाम पे है। लेकिन कुछ पीछे शेड्यूल ऐसा रहा कि मैं लगातार वीडियोस, पहले तो 3-3 4-4 वीडियोस मैं डाल देता था, और काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल भी मैंने अपनी वीडियोस के अंदर डाले हुए हैं, तो वो आपके पुराने उसमें आपको मिल जाएंगे, तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। और अभी कोशिश रहेगी कि मैं भी आपके साथ लगातार जुड़ा रहूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से शुभ रात्रि के साथ ये वीडियो इंक्लोज करते हैं। कल फिर मिलेंगे या फिर आगे भी मिलते रहेंगे और वीडियोस बनाते रहेंगे और वीडियोस के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।